मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, बीकॉम थर्ड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं। आज मैं आपको विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध, जो कि व्यवसाय प्रशासन विषय का सेकंड पेपर है, का टॉपिक विक्रय प्रदेश सेल्स टेरिटरीज का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक में विक्रय प्रदेश का अर्थ एवं परिभाषा, इसके बाद विक्रय प्रदेश स्थापित करने की क्या आवश्यकता है या इसका महत्व या इसका उद्देश्य क्या है, इसके बाद विक्रय प्रदेश स्थापित ना करने के क्या कारण हो सकते हैं, इसको हम ई कंटेंट के माध्यम से पढ़ाएंगे। और इसका अर्थ एवं परिभाषा में देखते हैं, कोई भी संस्था अपने बाजार का व्यवस्थित नियोजन एवं नियंत्रण करने के उद्देश्य से अपने संपूर्ण बाजार को अनेक छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त कर सकती है। बाजार की इन छोटी छोटी इकाइयों को ही विक्रय प्रदेश कहते हैं। इनसे विक्रय प्रबंधकों को बाजार संभावनाओं को ज्ञात करने, विक्रय पूर्वानुमान करने, विक्रय बजट बनाने, विक्रय कोटा निर्धारित करने आदि कार्यों में सुविधा होती है। विक्रय प्रदेश को शब्द की परिभाषा दो आधारों पर की जाती है। प्रथम है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर और द्वितीय है ग्राहकों के आधार पर। प्रथम आधार पर जब परिभाषा की जाती है तो विक्रय प्रदेश का आशय संस्था के संपूर्ण बाजार क्षेत्र के किसी एक भौगोलिक भाग से लगाया जाता है, किंतु द्वितीय आधार पर विक्रय प्रदेश से तात्पर्य ग्राहकों या संभावित ग्राहकों के उस समूह या वर्ग से लगाया जाता है जो किसी विक्रयकर्ता को सौंपा जाता है। वस्तुतः विक्रय प्रदेश शब्द का तात्पर्य इन दोनों ही आधारों पर लगाया जाना अनिवार्य है, तभी विक्रय प्रदेश के अर्थ को समग्र रूप में समझा जा सकता है। सामान्य शब्दों में हम विक्रय प्रदेश से तात्पर्य विद्यमान तथा भावी ग्राहकों के उस समूह से है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है तथा जिसे किसी विपणन इकाई में क्या है, विक्रयकर्ता, शाखा, व्यापारी आदि को सौंपा जाता है। विक्रय प्रदेश की कई विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी हैं, जिसमें पहले देखते हैं कैनफील्ड के अनुसार विक्रय प्रदेश एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें वे विद्यमान तथा संभाव्य ग्राहक होते हैं जिनकी सेवा किसी एक विक्रयकर्ता, शाखा, व्यापारी अथवा वितरक द्वारा की जा सके। दूसरी परिभाषा हम देखते हैं स्टील, कंडेफ तथा बोवानी के अनुसार। इन्होंने पूर्णतः क्रियात्मक परिभाषा दी है जिसमें भौगोलिक क्षेत्र को कोई महत्व नहीं दिया है। उनके अनुसार एक विक्रय प्रदेश ग्राहकों तथा संभाव्य ग्राहकों का समूहीकरण है जिसे किसी एक विशिष्ट विक्रय व्यक्ति को सौंपा जाता है। लेकिन दूसरी परिभाषा का देखते हैं, प्रोफेसर फ्यूट्रेल ने दी है, एक विक्रय प्रदेश में ग्राहकों का एक समूह या भौगोलिक क्षेत्र सम्मिलित है जो किसी विक्रय व्यक्ति को सौंपा जाता है। प्रदेश की कोई भौगोलिक सीमा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इस तरह से विक्रय प्रदेश का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें अगला बिंदु है विक्रय प्रदेश स्थापित करने की क्या आवश्यकता है, अर्थात इसका क्या महत्व है और इसके क्या उद्देश्य हैं। इस सब का निचोड़ हमने इन ई कंटेंट में 13 बिंदुओं के माध्यम से बता रहे हैं। एक संस्था को कई कारणों से विक्रय प्रदेशों की स्थापना करनी पड़ती है। स्टील, कंडेफ तथा गोवान लिखा है कि बाजार परिस्थितियों के अनुरूप विक्रय प्रदेशों की
प्रारंभिक स्थापना तथा तत्पश्चात उनका पुनरीक्षण किया जाता है ताकि विक्रय कार्यों का सुविधानुसार नियोजन एवं नियंत्रण किया जा सके। विक्रय प्रदेशों की आवश्यकता, निर्धारण अथवा महत्व के निम्नलिखित कारण हैं, जिनमें पहला है प्रभावकारी विक्रय नियोजन। विक्रय प्रदेशों की स्थापना करके संपूर्ण संस्था में प्रभावकारी विक्रय नियोजन किया जा सकता है। इससे प्रदेश तथा इकाई स्तर पर नियोजन करने में सहायता मिलती है। दूसरा बिंदु है संपूर्ण बाजार क्षेत्र में प्रवेश एवं प्रबंध करना। विक्रय प्रदेशों की स्थापना करके संस्था अपने संपूर्ण बाजार क्षेत्र में आसानी से प्रवेश कर सकती है। इतना ही नहीं, संपूर्ण बाजार का प्रबंध भी कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। स्टैंटन ने ठीक ही लिखा है कि प्रत्येक कंपनी का बाजार क्षेत्र इतना विस्तृत होता है कि प्रदेशों की स्थापना किए बिना उसका प्रभावकारी प्रबंध नहीं किया जा सकता है। तीसरा बिंदु है इसकी आवश्यकता या महत्व का, विक्रय व्यक्तियों के दायित्वों का निर्धारण। विक्रय प्रदेशों की स्थापना करने से विक्रय व्यक्तियों के दायित्वों का भी स्पष्ट निर्धारण हो जाता है। इससे प्रत्येक व्यक्ति, जिनमें विक्रयकर्ता हो सकता है, मध्यस्थ हो सकता है, शाखा भी हो सकती है, कि ग्राहकों का समूह निर्धारित हो जाता है, अतः वे उनकी संतुष्टि एवं सेवा के लिए आसानी से उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। चौथा बिंदु है विक्रयकर्ताओं के कार्यों का मूल्यांकन। विक्रय प्रदेश का निर्धारण कर लेने से विक्रय व्यक्तियों के कार्यों का मूल्यांकन करना भी आसान हो जाता है। प्रत्येक विक्रयकर्ता का विक्रय प्रदेश भी निश्चित होता है, अतः उससे निश्चित अपेक्षाएं भी होती हैं। एक निश्चित समय अवधि के बाद वास्तविक कार्य परिणामों के आंकड़े एकत्र करके अपेक्षित परिणामों या कोटा से तुलना की जा सकती है। इससे विक्रयकर्ताओं के कार्यों का मूल्यांकन हो जाता है। पांचवा बिंदु है ग्राहक संबंधों को सुधारना। विक्रय प्रदेशों की स्थापना से संस्था तथा ग्राहकों के बीच अच्छे संबंधों का सूत्रपात किया जा सकता है। प्रत्येक विक्रय प्रदेश के लिए कोई एक विक्रय व्यक्ति निर्धारित होता है, अतः वह अपने प्रदेश के ग्राहकों से निरंतर संपर्क बनाए रखता है, अतः उनके बीच प्रत्यक्ष घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं। वे उनकी सेवा एवं संतुष्टि के लिए सदैव अच्छे संबंधों की स्थापना करने में सफल हो जाते हैं। अगला छठवां बिंदु है महत्व का, विक्रय लागतों में कमी करना। विद्वान ने कहा है, स्टैंटन ने, यदि प्रबंधक प्रदेशों की स्थापना में सजग हैं तो विक्रय लागतों को बहुत बड़ी सीमा तक घटाया जा सकता है। वास्तव में व्यवस्थित रूप से विक्रय प्रदेशों की स्थापना करने से कार्यों का दोहराव रुक जाता है। प्रत्येक विक्रयकर्ता के ग्राहक तथा क्षेत्र निर्धारित होने से दो या अधिक विक्रयकर्ताओं के एक ही ग्राहक पास जाने की संभावना नहीं रहती है। इसी प्रकार एक ही भौगोलिक क्षेत्र में एक ही यात्रा मार्ग पर संस्था के दो या अधिक विक्रयकर्ता घूमते नहीं दिखाई देते हैं। इस प्रकार कार्यों के दोहराव के रुकने से यात्रा व्यय तो बचते ही हैं, साथ ही उनका बहुमूल्य समय भी बचता है। अगला बिंदु है इसका, ग्राहकों के अनुरूप विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति। हम यह जानते हैं कि विक्रय प्रदेशों की स्थापना से ग्राहकों को विभिन्न समूह में बांटा जाता है। ऐसे ग्राहकों के विभिन्न वर्ग बन जाते हैं। जैसे औद्योगिक ग्राहक, उपभोक्ता ग्राहक, स्त्री पुरुष ग्राहक,
आदि। अब इसके बाद इससे संस्था प्रत्येक ग्राहक वर्ग की आवश्यकता के अनुरूप विक्रयकर्ताओं को नियुक्त कर सकती है। स्त्री ग्राहकों के लिए स्त्री तथा पुरुष ग्राहकों के लिए पुरुष, औद्योगिक ग्राहकों के लिए तकनीकी रूप से विशेषज्ञ विक्रयकर्ता आदि नियुक्त करना आसान हो जाता है। अगला बिंदु है संस्था तथा विक्रय व्यक्तियों के लाभों में वृद्धि। व्यवस्थित विधि से विक्रय प्रदेशों की स्थापना से संस्था तथा विक्रय व्यक्ति दोनों ही लाभान्वित होते हैं। इससे एक और संस्था न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम विक्रय एवं लाभ प्राप्त कर सकती है, जबकि दूसरी ओर विक्रयकर्ता भी ग्राहकों को संतुष्ट करके अधिकतम विक्रय कर अधिक पारिश्रमिक एवं पदोन्नति प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। अगला बिंदु है 9 उच्च मनोबल। विक्रय प्रदेशों के निर्धारण से विक्रय व्यक्तियों का मनोबल भी बढ़ता है। वे अपने प्रदेश में अपनी स्वेच्छा से विक्रय कार्यों का नियोजन एवं नियंत्रण करते हैं, अतः वे कार्य में अधिक स्वतंत्रता अनुभव करते हैं। वे अपने प्रदेश का समुचित विकास करने के लिए अधिक मन लगाकर कार्य करते हैं, जिससे उनके मनोबल में वृद्धि होना स्वाभाविक है। और अगला बिंदु है महत्व का स्वतंत्र कार्य क्षेत्र। विक्रय प्रदेशों के निर्धारण से सभी विक्रय व्यक्तियों को स्वतंत्र कार्य क्षेत्र मिल जाता है। इससे एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप की संभावनाएं क्षीण हो जाती हैं, अतः आपसी मतभेद उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि आपसी सहयोग का वातावरण तैयार होता है। अगला बिंदु है महत्व का विपणन कार्यों में समन्वय में सुविधा। विक्रय प्रदेशों की स्थापना से प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं, कमियों, अच्छाइयों को समझने का पूरा अवसर मिल जाता है, अतः सभी विक्रय प्रदेशों में सभी विपणन कार्यों को निर्धारित करने तथा उनमें आपसी समन्वय करने में आसानी रहती है। और अगला बिंदु है इसका 12वां विक्रय व्यक्तियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास। विभिन्न विक्रय प्रदेशों की स्थापना से सभी प्रदेशों के विक्रय व्यक्तियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास किया जा सकता है। उनके बीच विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करके अच्छे कार्य परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अंतिम बिंदु है इसका महत्व या आवश्यकता का प्रतिस्पर्धी संस्थाओं से मुकाबला करने में सुविधा। प्रत्येक संस्था की अन्य कई प्रतिस्पर्धी संस्थाएं होती हैं। सभी प्रतिस्पर्धी संस्थाएं तुलनात्मक रूप से अधिकाधिक सफलता प्राप्त करने के लिए भी विक्रय प्रदेशों की स्थापना करती हैं। इससे प्रत्येक प्रदेश स्तर पर प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करके संपूर्ण बाजार में प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करना आसान हो जाता है। इस तरह से ये विक्रय प्रदेश स्थापना की आवश्यकता महत्व के हमने 13 बिंदुओं को ई कंटेंट में समझाया है। अब अगला है इसी टॉपिक में विक्रय प्रदेश स्थापित ना करने के क्या कारण हो सकते हैं, वो आपको हमने इसमें बता रखे हैं, जिनमें यद्यपि विक्रय प्रदेशों की स्थापना करना कई कारणों से आवश्यक हो जाता है, किंतु कई ऐसे कारण भी हैं जबकि विक्रय प्रदेशों की स्थापना करना अनावश्यक एवं अव्यावहारिक हो जाता है। ऐसे कुछ कारण एवं परिस्थितियां निम्नलिखित हैं जो हमने ये कंटेंट में बता रखी हैं, जिनमें पहला है जब संस्था छोटी हो। यदि संस्था अत्यंत छोटी हो तथा ग्राहकों की संख्या सीमित हो तो विक्रय प्रदेशों की स्थापना करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। दूसरा कारण है इसका जब संस्था का व्यवसाय स्थानीय हो। यदि किसी संस्था का व्यवसाय स्थानीय ही हो तो भी विक्रय प्रदेश की स्थापना की आवश्यकता ही नहीं रहती है। और तीसरा है
जब विक्रय में व्यक्तिगत संबंधों का विशेष महत्व हो। जब किसी संस्था के माल अथवा सेवा का विक्रय व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर होता हो तो विक्रय प्रदेशों की स्थापना करना अब व्यावहारिक हो जाता है। जैसे बीमा पत्रों, सुरक्षा सेवा तथा विनियोग सेवा का विक्रय व्यक्तिगत संबंधों से अधिक प्रभावित होता है। और अगला कारण है इसका चौथा, जब स्थायी संपत्तियों का व्यवसाय हो। स्थायी संपत्तियों के व्यवसाय जैसे भूखंड, मकान आदि के लेन देन विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। ये व्यक्तिगत जानकारी तथा विश्वास के आधार पर क्रय विक्रय किए जाते हैं। अतः इनका व्यवसाय करने वाली संस्था भी विक्रय प्रदेशों का निर्धारण नहीं कर पाती है। और अगला कारण है, जब विक्रयकर्ता स्वतंत्रता चाहते हों। जब विक्रयकर्ता किसी प्रदेश विशेष में बंधकर नहीं रहना चाहते हों तथा स्वतंत्रता पूर्वक संपूर्ण बाजार में कार्य करना चाहते हों तो भी विक्रय प्रदेश की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं रहती है। और भी हैं दो कारण छोटे छोटे। यदि प्रबंधकों के पास प्रदेशों के विकास के आवश्यक साधन न हों तो भी विक्रय प्रदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और अगला और अंतिम है, जब विशेषज्ञ कार्यकर्ता सीमित मात्रा में उपलब्ध हो। जब किसी संस्था का माल अत्यंत तकनीकी प्रकृति का हो तथा उसके पास पर्याप्त मात्रा में विशेषज्ञ विक्रयकर्ता उपलब्ध न हों तो उन विशेषज्ञ विक्रयकर्ताओं के लिए पृथक पृथक विक्रय प्रदेशों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इस तरह से ये कई संस्थाएं विक्रय प्रदेश स्थापित नहीं कर पाती हैं। उसके हमने ये कुछ कारण आपको कंटेंट में बताए। इस तरह से आज ये विक्रय प्रदेश का ये मैं आपको आज इतना ही पढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद।